हंस के पाया हंस के पाया। कबीर हंसना दूर कर, हंसना बंद करो, रोना शुरू करो, रोना प्रारंभ करो। बालक जब रोता है तब मां मिलती है। भाई बहन, साधना के बल पर परमात्मा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सबका त्याग करके रोना शुरू करो। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जब तब साधन योग। इनके साधन से तुम उनको नहीं पा सकोगे। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जब तब साधन योग। दादू ब्रह ले रहे साठ सकल रस भोग। दादू ब्रह ले रहे साठ सकल रस भोग, साठ सकल रस भोग। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, प्रभु को पाने का एक ही उपाय है, रोना। हरि जी रो पड़े महाराज, रो पड़े। नैना में नीर बेहे जलधारा, निस दिन पंते निहारूं तुम्हारा। नैना में नीर बेहे जलधारा, निस दिन पंते निहारूं तुम्हारा। निस दिन पंते निहारूं तुम्हारा। फिर सदगुरु जी महाराज। हरि जी व्याकुल होकर के रो पड़े। नेत्र में आंसू धारा बह रही है। खुदा को पुकार रहे हैं, वाली आप कब मिलोगे, आप दीदार कब दोगे, आप कब हमको अपनाओगे, आप हमको कब गोद में लोगे, आप हमको कब कंठ लगाओगे। परमात्मा को पाने का बस यही साधन है। इस बल पर हम परमात्मा को पा सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। यही साधन है। अरे रो पड़ा व्याकुल होकर के, खुदा को पुकार रहे, हे खुदा, हे मालिक, हे परमात्मा, आप कब मिलोगे, आप कब आओगे, आप कब दीदार, कब दर्शन दोगे। गदगद होकर के पुकार रहे, रो रहे। भाई बहन, बालक रोता है, बालक का रुदन मां से सहन नहीं होता। परमात्मा अपनी मां है भाई बहनों, अपना पिता भी है, अपना सखा भी है। तुम्हें वे माता चे पिता, तुम्हें वे बंधु चे सखा, तुम्हें वे विद्या द्रविड़म, तुम्हें वे सर्वम मम देव दे। सर्व परमात्मा ही है अपना। फरीद रो पड़े महाराज, रो पड़े।
परमात्मा प्रकट भये, मनुष्य रूप में परमात्मा आए, खुदा आए। कहने लगे, फरीद क्यों रोता है? क्या खो दिया है तुमने? क्यों रो रहा है? फरीद और रो पड़ा और पुकारने लगा। क्यों रो रहा है फरीद? बता, बोल, क्यों रो रहा है? फरीद कहता है, खुदा के मिलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, उनका दीदार दर्शन के लिए। परमात्मा कहते हैं, खुदा को जल्दी पाना है, देरी से पाना है। फरीद कहता है, देरी बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, अब तो जल्दी है। जल्दी पाना तो एक तुमको उपाय करना होगा। वो क्या है? जल्दी परमात्मा को पाना है, रसा से अपना पैर बांध करके कुआं में ऊंधे लटक जाओ, खुदा मिल जाएगा। भाई बहनों, भजन करने से, साधन करने से दिल में निर्दोषता आती है, दिल में पवित्रता आती है। और निर्दोष जो प्राणी किसी का विश्वास कर लेता है, किसी का भरोसा कर लेता है। फरीद ने बहुत भजन किया, बहुत साधन किया, निर्दोष भय, दिल पवित्र भय। कहा, फरीद जल्दी मिलना है तो बस यही उपाय है। फरीद ने सोचा कि ये उपाय तो बहुत सरल है, ये तो मैं कर सकता हूं। कौन देरी करे? उठ खड़ा हुआ, रसा बनाया, एक तरफ से रसा को अपने पैरों के बांधा, एक तरफ का रसा ऊपर वहां की चाट के बांध करके ऊंधा लटक गया। खुदा ने काग भुसुंडी का रूप लिया, कोआ बना, आकर के पैरों पर बैठा, चोंच मारना शुरू किया। जब कौवा चोंच मारता है, कष्ट होता है, फिर भी फरीद कहता है, कागला मेरे आड़े ऊपर का मासा, चुन चुन का काना, कागला मेरे आड़े ऊपर का। दोई नेतर मतीना फोड़ जे मोये राम मिलन की आशा। दोई नेतर मतीना फोड़ जे मोये राम मिलन। नीरा मार गे और
हरे जी कुआं में लटक गए। भगवान कागभूषुंडी का रूप लिया, पैरों पर आ बैठे, चोंच मारना शुरू किया। हरि जी कहने लगे, कुआं पर सेग फरीद ने के बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काना कागला, मेरे हाड़ ऊपर का मास। हे कौवा, शरीर के ऊपर जितना मांस त्वचा सबको तो खा जा, ये तुम्हारा अर्पण है। एक बेनती, एक पुकार है, क्या? दो नेत्र मत ना फोड़ जे। हे कौवा, नेत्रों को साबित रख देना। कौवा कहता है, सारा शरीर तुम हमको सौंप रहे हो, नेत्रों में तुम्हारी ममता क्यों है? इनसे क्या करोगे? फरीद रो पड़ा, दो नेत्र मत ना फोड़ जे मोई, राम मिलन की आस, राम मिलन की। हे कौवा, दो नेत्र साबित रखना, खुदा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, तो तुम नेत्र फोड़ डालोगे तो फिर मैं उनका दीदार कैसे करूंगा? बस दो नेत्र साबित रख देना। करी तपस्या जोर की, वो या आश्रय हर के, केवल परमात्मा का आश्रय है। हे कौवा, नेत्र को साबित रखना, राम मिलन की आशा। बस इस नाद के साथ में परमात्मा प्रकट हो गए। फरीद को कुआं से बाहर ले आए, गले लगाया। भाई बहन, ऐसी लगन हो परमात्मा की पाने की, ऐसी लगन हो, ऐसी वीरे व्याकुलता हो। लेकिन हीरा मार्ग और है, लगी चोट काल जे करे। अब पीपाजी का प्रसंग आता है। पीपाजी महाराज राजा थे, वैराग्य हुआ कि ही उनके जो रानियां थी, जब पीपाजी महाराज वैराग्य धारण करके वन की ओर रवाना होते हैं, उनकी सब जो रानियां साथ में रवाना हुई। हम भी साथ चलेंगे, हम भी भजन करेंगे महाराज, आपकी सेवा करेंगे। पीपाजी महाराज ने कहा, तुम साथ में नहीं। सबने हट कर लिया। पीपाजी महाराज ने कहा, एक बात है, वो तुम कर लो तो तुम साथ चल सकती हो। क्या? पीपाजी महाराज ने कहा, तुम्हारे शरीर पर जितना वस्त्र है उनको फेंक दो दूर, और दिगंबर होकर के हमारे साथ चलो तो चल सकती हो। सब संकोचित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? उन सब रानियों में एक सीता जी नाम की रानी थी। उन्होंने सोचा कि ये सारा श्रृंगार तो पतिदेव को प्रसन्नता के लिए है और उनकी आज्ञा है। उन्होंने वस्त्र को फेंक दिया, महाराज दिगंबर बनकर के साथ गई, जीवन भर साथ रही। बड़ी निष्ठा उनकी साधना में, भजन में, भक्ति में। पीपाजी महाराज परमात्मा की प्राप्ति के लिए अति व्याकुल थे। मंदिर में गई, पुजारी से पूछा, भगवान कहाँ है? पुजारी ने सेज में कह दिया कि इस सागर में, इस जल के अंदर। कौन देरी करे महाराज, कूद गए जल के अंदर। तो फरमाया है,
तन पालो जीत के तन मन से बाजी दादू के बकना चेतिए दिन दिन तेरी कविताई दादू के बकना चेतिए दिन दिन तेरी कविता बिन चेता झूठी बातें बिन चेता झूठी कचो जाओ सुकरत करके कचो जाओ सुकरत करके हेली के नीरा मार के और लगी चोट कान जे करके हेली के नीरा मार के और लगी चोट लगी चोट कान जे करके रे लगी चोट कान जे लगी चोट कान जे करके लगी चोट कान जे करके हेली के नीरा मार के और लगी चोट कान जे करके हेली के नीरा मार के और लगी चोट कान जे करके राम गुरुदेव जी महाराज पीपो जी जल में कूद गया वो कैसी करी डिडता परमात्मा की मिलने की कितनी जिज्ञासा है कितनी आतुरता है महाराज कहती कूद पड़े जल में पीपो जी जल में कूद गया कैसी करी डिडता नर्तन पालो जीतिया तन मन से बाजी लाई नर्तन पालो जीतिया तन मन से बाजी लाई तन मन से बाजी लाई फिर सदगुरु जी महाराज ऐसी आतुरता हो ऐसी जिज्ञासा हो कहते ही कूद गए जल में सागर में पीपो जी जल में कूद पड़ा कैसी करी डिडता है नर्तन पालो जीत के तन मन से बाजी लाई मनुष्य जन को जीत गए हमारा सफल कर लिया दादू के बकना चेतिए दिन देरी तेरी कविता दादू साहब कहते हैं बकना जी मेरा दादू साहब के शिष्य थे हे बकना तुम भी चेत जाओ दादू के बकना चेतिए दिन दिन देरी कविता बिन चेत्या झूठी बात है कछु जावो सुकरत करके बिन चेत्या झूठी बात है कछु जावो सुकरत करके लिगनेरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके लिगनेरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके श्री सदगुरु जी महाराज की बिन चेता झूठी बात है जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है महाराज जीवन में भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार नहीं है तो जीवन का क्या अर्थ है भाई कोई अर्थ नहीं है सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है साकी में बाकी नहीं करी निशांदा जड़ साकी में बाकी नहीं करी निशांदा जड़ बिना भजन रो ठीक रो कबीर भावे ताई फोड़ बिना भजन रो ठीक रो कबीर भावे ताई फोड़ भावे ताई फोड़ श्री सदगुरु जी महाराज की भाई बहनों घर में कोई बेकार कोई मिट्टी का बर्तन पड़ा है वो किसी कारण से फूट जावे तो
फूटने के बाद किसी घर के लोगों को शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो बेकार था महाराज, ऐसे ही पड़ा था, कोई काम में आने वाला नहीं था, फूट गया, बस फेंक दो बाहर, इतना ही है। पर किसी को शोक नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, साधन नहीं, भजन नहीं है, उस बेकार बर्तन के समान कभी ये फूट जा तो क्या शोक करना है, क्या शोक करना है महाराज। बिन चेत्या झूठी बात है, कछु जाओ सुकृत करके। मनुष्य तन पाया हो तो कुछ सुकृत करो, पुरुषार्थ कर। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है, कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। के सेवा शकर संत की, के गोविंद के गुण गा। के सेवा करे संत की, के गोविंद के गुण गाए। के गोविंद के गुण गाए। फिर सदगुरु जी महाराज की। कबीर ये तन जात है, बहुत समय बीत गया है भाई बहनों, बचपन गया है, जवानी गई है, पल पल क्षण में अवधि बीत रही है। जो समय गया है वो दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जीवन को सफल बना, जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो, साधना करो, तभी जीवन सफल, तभी जीवन सार्थक है। कभी यो तन जात है, जा रहा है, समय बीत रहा है, अवस्था बीत रही है, और ये अवधि से मिला महाराज, अवधि से मिला है। अवधि पूरी होते ही ये मिटने वाला है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाई। भाई बहनों, बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा ठोस शब्द है। जीव को जगा रहा महाराज, जागृत कर रहा है। जीव जाग, जिसलिए मनुष्य तन मिला है वो करनी कर, उस साधना में लाग। कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गाय। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गाय। के गोविंद के गुण गाय। के गोविंद के गुण गाय। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम राम नाम। धीरे धीरे बजाइए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। जय हो। राम नाम गुरु
राम नाम सब साधन में टीका। राम नाम याति मोये बावे, राम नाम निज दिन सुंदर गावे। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे भवे उतरोगी पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे भवे उतरोगी पारा। जय हो। क्यों यूं माँ में अनुभव अपना, सप हरि भजन जगत सब सपना। क्यों यूं माँ में अपना, सब हरि भजन जगत सब सुपना। जय हो। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजे भजन करो दिन राती। अब प्रभु जय हो। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजे भजन करो दिन राती। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम